तो कैसे हो आप? क्लास 9 की NCERT है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसके कुछ लाइंस पढ़ना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। कुछ लाइन अंडरलाइंस कर रखे मैंने। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट because it is a more accountable form of government. The democracy improves the quality of decision making. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Democracy enhances the dignity of citizens. Democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes. The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes and there is room for correction. Either the ruler have to change their decisions or the ruler can be changed. क्लास 9 की बुक है ये। कल 20 जुलाई है और दिल्ली में कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है जिसमें सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। लगभग 20-22 दिन हो गए अभी तक। गवर्नमेंट ना डायलॉग कर रही है, ना गवर्नमेंट सुन रही है, कोई एफर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। उनका हेल्थ दिन पर दिन ख़राब होते जा रहा है। उनका जो वज़न है वो 6-7 किलो कम हो चुका है। सैटरडे को मॉर्निंग में उनको डिटेन कर लिया गया वहाँ से जंतर मंतर से और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो कि प्रोटेस्ट साइट पर थे उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह की गई है। इस किताब में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, नॉट एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितनी अकाउंटेबल है वो आपको पता हो। ये सब जो लाइंस लिखे हुए ये सिर्फ बिग बुक में है, रियल लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे। पिछले 5-6 साल में लगभग 80-85 पेपर्स लीक हुए हैं। लीक होने का मतलब है कि उन पेपर्स को बेचा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। रिसेंटली ये न्यूज़ ज़्यादा नीट के वजह से चर्चे में है। यहाँ पे बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, यहाँ पे बात है अकाउंटेबिलिटी की। हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो तो फिर से पेपर लीक हो सकते हैं, बट यहाँ से शुरुआत हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी की। सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। गवर्नमेंट आपसे बात करने तक नहीं आ रही है। 20-21 दिन हो गए वहाँ पे बैठे हुए सोनम वांगचुक सर को, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को राज़ी नहीं है। अभी एक क्लिप मैंने देखा था, राजनाथ सिंह जी का वायरल हो रहा था अभी रिसेंटली, कि उसमें उस क्लिप में वो कह रहे हैं कि ये इस गवर्नमेंट में रेजिग्नेशन नहीं होती है। भाई शर्म करो यार, किस तरीके से बोल रहे हो तुम ये बात। पहले के गवर्नमेंट में या दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है कि लोग जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रेजिग्नेशन देते हैं और ऐसा होना चाहिए। जब 26/11 का हमला हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, उसमें कई सारे मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन दिया। अभी भी रिसेंटली कई सारे वर्ल्ड वाइड में दूसरे कंट्रीज़ में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गवर्नमेंट रेजिग्नेशन देती है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ठीक है। आप यहाँ पे यार मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप तो ये भी नहीं कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है। मतलब यार उन 20-21 बच्चों के बारे में तो सोचो जिन्होंने अपनी जान दे दी। वो कह रहे हैं कि दोबारा एग्ज़ाम तो करवा दिया, सही से हो गया, ठीक है, सही से हो गया, बट उन बच्चों की जानें वापस आ जाएंगी क्या? और ये सिर्फ एक नीट एग्ज़ाम की बात नहीं है, कई सारे एग्ज़ाम हर दिन। अभी रिसेंटली भी नेट के पेपर में, JRF के पेपर में ऐसा पाया गया है। सोशियोलॉजी का जो पेपर था उसके 90+ क्वेश्चंस PDF में सर्कुलेट हो रहे थे एग्ज़ाम से पहले।
अभी रिसेंटली की बात है। और ऐसे कई सारे ऐसे छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी खबर तो आप तक पहुंचती भी नहीं होगी। पिछले 5 साल में 80 पेपर्स 85 पेपर्स लीक हुए हैं, सब बेचे गए हैं और ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो देश में चल रहा है वो सही नहीं है। एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो करो। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में मैं नहीं बोल रहा। अगर आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी से मिलती है, कांग्रेस से मिलती है या किसी भी फकिंग पॉलिटिकल पार्टी से मिलती है, डजेंट मैटर। इट इज़ अबाउट कि ये जो मांग हम कर रहे हैं या सोनम वांगचुक सर कर रहे हैं, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो यू शुड सपोर्ट हिम। देशद्रोही वो लोग नहीं है जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। देशद्रोही वो है जो सब कुछ जानने के बाद भी चुप बैठे हैं। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर नहीं चल रही है, जबकि इट इज़ अ वेरी बिग प्रोटेस्ट। मतलब किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज तक इसको लेके प्राइम टाइम पे खबर नहीं चलाई है। कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं जो इन बातों को ले रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़, कुछ बहुत चंद, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट सवाल उठा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक सर का। रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा ने अभी एक वीडियो सपोर्ट में डाला था। बाकी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटी है वो तो भाई वो तो बोल ही नहीं रहे कुछ। उनको डर है कि अगर वो लोग बोलेंगे तो भाई उनके ऊपर CBI का छापा पड़ जाएगा और ED की रेड पड़ जाएगी। भाई आपको सवाल करना पड़ेगा, भाई करना पड़ेगा। कल 20 तारीख है, मैं तो जाऊंगा जंतर मंतर। I want you to come to जंतर मंतर as well। और कुछ हो सके तो कुछ पोस्टर या कोई बुक साथ में लेके आए। मौसम शायद बारिश का होगा तो अपने अकॉर्डिंग रेनकोट वगैरह या छाता वगैरह लेके आना। बाकी जो नहीं आ सकते वो प्लीज़ डिजिटली सपोर्ट करें, हैशटैग चलाए, टैग करें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगिए, हैशटैग चलाइए, ठीक है। देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, यू विल हैव टू डू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जंतर मंतर में सीधा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।